बोलो माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बे मातु की जय। परम पूज्य परमहंस योगीराज श्री शक्ति पुत्र सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम धाम की जय। मैं आज इस YouTube चैनल के माध्यम से बिहार की माटी, इस समस्त देशवासियों के लिए मैं एक संदेश देना चाहता हूँ जो नारी के ऊपर है। आज के परिवेश में हमारे न्यूज़ चैनल को उठाकर देख लीजिए या समाज के जहाँ की भी स्थिति को उठाकर देख लीजिए, हमारे नारियों की समाज में क्या स्थिति है। बहुत ही दयनीय स्थिति हो चुका है। समाज में नारी जो है आज असुरक्षित हो चुकी है। जहाँ भी देखे न्यूज़ चैनल उठाकर, अखबार उठाकर देख लीजिए, कहीं न कहीं हर तरह के घटनाएं देखने को मिल जाते हैं। तो इन सभी का जिम्मेवार कहीं न कहीं समाज के जो नारी रक्षा के लिए जिनको कर्तव्य था, वे अपने कर्तव्य को पूर्ण न कर सके, इस वजह से ऐसा हो रहा है। तो चलिए आज हम नारी के ऊपर ही एक आज मैं शक्तिपुत्र से संतोष कुमार आप लोगों के बीच एक कविता प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिसको लगभग 10.5 साल पहले मैंने इस कविता की रचना किया था। 28/11/2010 को ही मैंने इस कविता का रचना किया था। बहुत पहले से ही मेरे अंदर नारियों के प्रति एक जो सद्भाव की दृष्टि बना हुआ है, एक मान सम्मान की दृष्टि बना हुआ है, उसी चीज़ को मैं आज आप लोगों को इस कविता के माध्यम से व्यक्त कर रहा हूँ कि सिंदूर की कीमत वह क्या जाने, सिंदूर की कीमत वह क्या जाने, जो नारी प्रेम को न पहचाने। चुटकी भर सिंदूर में छुपा है उसके जीवन के सारे खजाने। नारी रूप है देवी का, नारी रूप है देवी का, उसका तू न कर अपमान। उज्ज्वल जिसका कर्म है जगत में, वही है जीवन महान। अगर न होती नारी जग में, अगर न होती नारी जग में, न होता सृष्टि का विधान, न तेरा अस्तित्व होता और न होता एक भी इंसान। अगर चाहता है सुख शांति, अगर चाहता है सुख शांति, तो दे इनको तू मान समान। उज्ज्वल जिसका कर्म है जगत में, वही है जीवन महान। नारी ने ही ऐ मानव, नारी ने ही ऐ मानव, तुझे बनाया है इंसान। फिर उस पर बुरी नज़र डाल, क्यों बनता है तू शैतान। नारी रक्षा धर्म है तेरा, नारी रक्षा धर्म है तेरा, इनका तू न कर अपमान। उज्ज्वल जिनका कर्म है जगत में, वही है जीवन महान। जिसने नारी को है लूटा,
जिसने नारी को है लूटा, है करम उनका फूटा। अगर तुझे विश्वास न हो तो जाकर तू इतिहास उठा, जाकर तू इतिहास उठा। नारी को नर ने किया, नारी को नर ने किया बीच सभा में अपमान। तब जाकर करुणा के सागर आए थे श्री कृष्ण भगवान। कौरवों का विनाश हुआ, कौरवों का विनाश हुआ। धृतराष्ट्र का एक भी न बचा संतान। रावण का भी यही हुआ हाल, हो गया लंका का अग्निभसान। नारी एक महाशक्ति है, नारी एक महाशक्ति है, हो जा इससे तू सावधान। उज्ज्वल जिसका कर्म है, जगत में वही है जीवन महान। जगत में वही है जीवन महान, जगत में वही है जीवन महान। तो इस कविता के माध्यम से मैं आप लोगों के बीच यही संदेश सुनाना चाह रहा हूँ कि आप इतिहास को उठा करके देख लीजिए या वर्तमान को देख लीजिए। जिस किसी ने भी नारी के साथ दुर्व्यवहार किया है, नारी के मान सम्मान के साथ खिलवाड़ किया है, नारी के मान सम्मान के साथ अगर गलत कुछ किया है तो उसका अस्तित्व मिट गया है। और आज भी मैं इस समस्त देशवासियों को यह चैनल के माध्यम से संदेश देना चाहता हूँ कि अगर वास्तव में अगर जीवन में सुख शांति चाहते हो, अपने देश का मान सम्मान बढ़ाना चाहते हो, धर्म का मान सम्मान बढ़ाना चाहते हो, तो नारियों का आदर मान सम्मान करना सीखो। नारियों का अस्तित्व इज्जत आज दांव पे लग चुका है। उसे बचाने के लिए आज कोई कृष्ण नहीं आएगा। इस दुशासन से बचाने के लिए आज कोई कृष्ण नहीं आएगा। उसे बचाने के लिए तुम्हें स्वयं कृष्ण बनना पड़ेगा और इन दैत्यों को बीच जा जाकर उनको शक्ति को छीण करना पड़ेगा, उनके अस्तित्व को मिटाना पड़ेगा। नारी हर युग में पूजनीय रही है, इस युग में भी पूजनीय होनी चाहिए। अगर इस देश को अगर बहुत आगे बढ़ाना चाहते हैं, इस देश को अगर धर्म गुरु के पद पे बढ़ाना चाहते हैं तो नारी का मान सम्मान बढ़ाना ही पड़ेगा। आज बताइए कि आज जिस गली मोहल्ले चौराहे में देखिए नारियों को लोग किस दृष्टि से देखते हैं। अगर कोई स्त्री अगर किसी रास्ते से गुजर रहे थे, मैं वही अक्सर देखा करता हूँ। सभी लोग का निगाह वहाँ होता है लेकिन मेरा निगाह उन लोगों पे होता है। मैं यही देखता रहता हूँ कि कौन व्यक्ति किस भाव से किधर किसका निगाह है। बताओ कि आज के परिवेश में नारियों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। आखिर उन्हें कौन बचाएगा? इसलिए उनको बचाने के लिए आज तुम स्वयं कृष्ण बन जाओ। जिस तरह से हमारे देश को बचाने के लिए वीर भगत सिंह जो बड़े बड़े स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे उन्होंने कार्य किया था, तो आज उसको साकार करके दिखाने की जरूरत है। तो साकार कौन करके दिखाएगा? भगवान स्वयं चलकर नहीं आएंगे बचाने के लिए। कृष्ण आज स्वयं चलकर नहीं आएंगे। आज हर घर में रावण पैदा हुआ है, हर घर में पंच पैदा हुआ है। इसलिए हर एक व्यक्ति को स्वयं में राम और कृष्ण बन करके इनकी मान सम्मान की रक्षा करना पड़ेगा, इनके अस्तित्व इज्जत को बचाना पड़ेगा। नारी के अस्तित्व इज्जत पर आन पड़ी है विपदा भारी, तो बताओ इससे फिर कौन बचाएगा? इसलिए समस्त देशवासियों को कहता हूँ कि एक बार शेर की तरह अपने सीनों को फौलादी बना करके आत्मशक्ति और साहस भर करके, और जितने भी हमारे बेटी बहनों को अगर गलत निगाह से देखते हैं उनको अस्तित्व को मिटाने के लिए एक बार पूरे हुंकार के साथ आगे आना पड़ेगा। तभी बच पाएगी हमारे देश की मान सम्मान की रक्षा हो पाएगा, हमारे धर्म के मान सम्मान की रक्षा हो पाएगा और मानवता शेष बच पाएगा। इसी बात के लिए कह रहा हूं कि समस्त लोग नारी के मान सम्मान का आज आवश्यकता आन पड़ी है। अभी कुछ दिन पहले के मैंने व्हाट्सएप पे देखा था खबर, देख करके सारा खून खौल उठा था। लेकिन मैं चाह कर भी क्या कर सकता हूं? मैं अकेला क्या कर सकता हूं? हर किसी की जरूरत है संगठित होने की। हर कोई की शक्ति को लेकर के एक महाशक्ति को धारण करके और इन असुरों को, आज जो असुर फैले पड़े हैं समाज में जहां तहां, उनको सर्वनाश करना पड़ेगा। यही एक माध्यम है, यही एक रास्ता बच गया है, दूसरा कोई नहीं है। अगर कोई प्रेम से मान जाए तो प्रेम से समझा दो, अगर प्रेम से नहीं मानता उसको अपनी शक्ति का एहसास करा दो, क्योंकि प्रेम और शक्ति होता ही इसीलिए है। हम एकदम प्रेम के पुजारी भी हैं तो शक्ति के पुजारी भी हैं। प्रेम के माध्यम से लोगों को समझाते हैं। अगर प्रेम से मान जाए तो अच्छी बात, अन्यथा मैं शक्ति का प्रयोग करता हूँ।
इसलिए समस्त देशवासियों का यही मान करके कि हमें प्रेम के से पहले समझाना है, बुझाना है। मान जाए तो अच्छी बात है, अन्यथा उसको शक्ति का प्रयोग कीजिए और इन दैत्यों असुरों का विनाश कर दीजिए। तभी बचेगा देश का मान सम्मान और हमारे बहन बेटियों की लाज। अन्यथा मोदी की तरह वो नहीं बातें होनी चाहिए कि ये क्या नाम, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, सभी बेटों को शराबी बना दो। तो बेटियां बचकर ही क्या करेगी अगर बेटे शराबी बन जाएंगे? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की नारा जो है सफल नहीं हो पाएगा। बेटी तभी बच पाएगी जब बेटे जो है संस्कारवान होंगे, वे नशे मांसाहार से मुक्त होंगे। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और सभी बेटों को शराबी बनाओ, यह नीति नहीं चलेगा। यह नीति चलेगा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और साथ ही साथ सभी बेटों को भी नशा और मांसाहार से मुक्त करके चरित्रवान बना दो। तभी हमारे देश के माँ बहन बेटी को इज्जत बच पाएंगी। जय माता की, जय गुरुवर की।